सबको नमस्ते। आइए आज हम रोमियो उसका 7 अध्याय 21 से लेकर के 8 अध्याय 8 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 8 वचन तक पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसे अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। अतः अब जो 8 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे, 8 अध्याय 1 के आगे। अतः अब जो मसीह यीशु पे है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हमने 8 वचन तक पढ़ा। मैं आशा करता हूँ रोमियो का पुस्तक आपके आत्मिक जीवन को बहुत पाठ में मदद कर रहा होगा और आप अपने आत्मिक जीवन में इन वचनों के द्वारा आप आशीष प्राप्त कर रहे होंगे। तो रोमियो का 7 अध्याय 20 वचन तक हमने अभी तक बातें की कि यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, पाप जो मुझ में बसा हुआ। इस भाग तक हमने बातें की थी। अभी आज हम 21 वचन के आगे हम अगले भाग की ओर जाएंगे। तो 21 वचन में यहाँ पे क्या लिखा है? इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। तो अभी आत्मिक जीवन में और एक समस्या है यहाँ पे 21 वचन में। वो क्या है? वो है इच्छा। तो इंसान के अंदर उसकी अपनी इच्छा होती है। एक जीवन है जो पवित्र आत्मा से चलाया जाता है और एक जीवन है जो अपनी इच्छा से हम लोग जीते हैं। हमारी अपनी इच्छा होती है। तो हमारी अपनी इच्छा भले भलाई करने की हो, लेकिन वो इच्छा किस में से आई है? ये इस बुरे मनुष्य में से आई है। तो आपको ये भाग समझना होगा। जैसे व्यवस्था आपको मदद नहीं कर सकती, उसी रीति से आपका देह, ये इसमें कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। तीसरी चीज आपको समझने की जरूरत है, वो क्या है? इच्छा। जो आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति में भी कोई ताकत नहीं है। आप इच्छा रखते हो लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो इच्छा आपके पास है ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आत्मिक जीवन सिर्फ आत्मा से ही जिया जा सकता है। आत्मिक जीवन सिर्फ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही जिया जा सकता है। तो आत्मिक जीवन जीते समय ऐसा नहीं है कि हाँ अभी मैं इच्छा करता हूं, आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगा। उदाहरण के लिए, जब भी मैं मेरी पत्नी से झगड़ा करता हूँ, मैं मेरी पत्नी को बोलता हूँ हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं हमेशा तुम्हारी वही कमजोरियों को लेकर के तुमसे लड़ाई करता हूँ, अगली बार से मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ऐसी इच्छा भी रखता हूँ। अगर सच बोलूं तो मैं ऐसी इच्छा भी रखता हूँ लड़ाई नहीं करने की। लेकिन अगली बार लड़ने के बाद पता चलता है अरे मैंने तो इस बार भी लड़ लिया। सही है। तो वो इच्छा मुझे ताकत नहीं देती। वो इच्छा मुझे ताकत नहीं देती कि मैं मेरी पत्नी से ना लड़ूं, उसे झगड़ा ना करूं, ये ताकत नहीं देता। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, यीशु पर निर्भर होने के बदले
अपनी इच्छा पर निर्भर होते हैं। तो आत्मिक जीवन यीशु पे निर्भर होना है, यीशु को विश्वास करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि हम यीशु पर भरोसा करने के बदले हम क्या करते हैं, व्यवस्था को पालन करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मन उधर बह जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको व्यवस्था के बारे में पता चलता है, हाँ व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं होता, इसलिए हमने व्यवस्था से अलग होकर के यीशु मसीह पर विश्वास करके हम धर्मी बनना है। तो लोग व्यवस्था से एक भाग में अलग होते हैं। फिर दूसरे भाग में जाकर के लोग कहाँ अटक जाते हैं, अपने शरीर पे। हाँ अभी तो मेरा उद्धार हुआ है, अभी तो मैंने अच्छे से जीना चाहिए, अभी तो मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तो मैंने वैसा नहीं होना चाहिए। उनका मन लौट के किधर आ जाता है, शरीर पर लौट के आता है। फिर वो शरीर पर मन लगाने के कारण और पीड़ित हो जाते हैं। एक्चुअली मेरे शरीर को रिपेयर करना आत्मिक जीवन नहीं है, मेरे शरीर को फेंक देना है। मैं और शरीर पर मन नहीं लगाता, शरीर को फेंक देना है। उसके बाद अगर आपको शरीर के बारे में भी अगर पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आया कि शरीर पर मन नहीं लगाना है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है आपके मन में, वो होता है आपकी इच्छा शक्ति। तो आपके पास इच्छाएं होती है, आप अच्छा काम करने की इच्छा रखते हो लेकिन अच्छा करते नहीं हो। तो आप जैसे व्यवस्था आपको धर्मी बनाने में मदद नहीं करता, जैसे शरीर अच्छाई उत्पन्न नहीं कर सकता, वैसे आपकी इच्छा शक्ति में भी कोई ताकत नहीं है कि आपको हेल्प करे अच्छा जीवन जीने के लिए। अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है, आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हो, आप सुबह उठना चाहते हो, आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, आप प्रार्थना करना चाहते हो, लेकिन पता चलता है दूसरे दिन सर्विस खत्म होने के बाद आप उठते हो। या तो फिर आपको पता चलता है कि बाइबल पढ़ने का समय तो आपका मोबाइल में ही खत्म हो गया है। या तो फिर समय पता चलता है कि बाइबल पढ़ने का समय तो आपका आपस में बात विवाद करने में ही खत्म हो गया है, और उसके बाद आप पछताते हो फिर रात को बैठ के, मैंने ऐसा दिन क्यों बिताया, हाँ मैंने ऐसा जीवन क्यों जिया, ऐसा तो मैंने नहीं करना चाहते। फिर से जाकर के आपका मन क्या करता है, आप अपने आप में ही गिर जाते हो, फिर आप खुद को दोषी ठहराना शुरू करते हो। आपका मन जो है, व्यवस्था से अलग होने की जरूरत है, शरीर से बाहर निकलने की जरूरत है, और तीसरी चीज आपकी इच्छा शक्ति से भी बाहर आने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको ये जानने की जरूरत है, इच्छा तो मुझ में है, लेकिन वो इच्छा में शक्ति नहीं है कि वो इच्छा मुझसे भले काम करवाए। क्योंकि वो इच्छा भी पवित्र आत्मा नहीं है, वो इच्छा भी यीशु का वचन नहीं है, वो इच्छा भी यीशु पर भरोसा करना नहीं है। तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंसेस कर सकते हो कि मुझ में भीतरी मनुष्य और बाहरी मनुष्य के बारे में आप डिफरेंसेस कर सकते हो। तो 22 वचन क्या बताता है, आइए हम थोड़ा 22 वचन की ओर ध्यान देंगे। 22 में लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। अभी यहाँ भीतरी मनुष्य और बाहरी मनुष्य की बात करने लग गया। अभी यहां तक पौलुस भीतरी मनुष्य और बाहरी मनुष्य का बात नहीं कर रहा था। तो जैसे आप इन चीजों को, आत्मिक चीजों को आप गहराई से सोचोगे और जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे, आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा। आपका जो आत्मिक जीवन में जो आप जिस तरीके से, बस पहले जैसे पौलुस बोलता था, हाँ मैं व्यवस्था पालन करना चाहता हूँ, पालन करना चाहता हूँ, बस उतना ही। लेकिन अगर गहराई से जाता है तो उसको पता चलता है व्यवस्था मुझे हेल्प नहीं करती। हाँ व्यवस्था के द्वारा मैं धर्मी नहीं बनता। हाँ व्यवस्था से अलग 7 अध्याय बहुत बातें करता है एक्चुअली। अगर मैं आपको बोलूं रोमियो 7 अध्याय अगर आप समझ गए तो आपका आत्मिक जीवन एकदम स्वतंत्र हो जाएगा। सच में सिर्फ 7 अध्याय पूरा बाइबल में से, अगर रोमियो का 7 अध्याय अगर आप समझ गए सटीकता से, तो आपको आत्मिक जीवन बहुत आसान तरीके से आप जी पाओगे। क्योंकि आप और 7 अध्याय में नहीं रहोगे, आप कहाँ चले जाओगे, रोमियो उसके 8 अध्याय में चले जाओगे। और जब आपका मन रोमियो 8 अध्याय में प्रवेश करता है, तब जाकर के आप सही गवाही दे सकते हो कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शारीरिक आदमी कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मतलब क्या है, अगर आपके अंदर ईश्वर की आत्मा नहीं है, आप ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी ही नहीं सकते हो। तो वो ईश्वर की आत्मा के बिना ईश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश करना ये बेकार है। और जिनके अंदर ईश्वर की आत्मा है, वो लोग ऑलरेडी कैपेबल है आत्मिक जीवन जीने के लिए। लेकिन ये बात भी आप समझते नहीं हो, हालांकि ईश्वर का आत्मा आपके पास है, हालांकि आप उद्धार पा चुके हो, आपके अंदर सारे कंडीशंस हैं कि आप एक सुखी, एक बोलता है ना, एक फलवंत आत्मिक जीवन जी सको। आप एक फलवंत आत्मिक जीवन जी सको, जैसे पौलुस ने जो जिंदगी को जिया है वो जिंदगी आप जी सको। ऐसा ब्लेसिंग ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, अगर आप पे आपके अंदर ईश्वर का आत्मा है तो। इसलिए रोमियो का
8 अध्याय बताता है कि अगर ईश्वर का आत्मा तुम में नहीं है तो तुम मसीह के लोग हो ही नहीं। अगर तुम में ईश्वर का आत्मा है तो तुम और शरीर के गुलाम नहीं हो, और शारीरिक दशा में नहीं हो। तो इतना सिंपल बात है, लेकिन वो सिंपल बात समझने के लिए कभी कभी हम लोग को बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि हम उसके बारे में गहराई से नहीं सोचते, हम उसके नजदीक नहीं आते, और हम आत्मिक जीवन को महत्व नहीं देते। हालांकि हम इस संसार में बहुत सारी चीजों को महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने जीवन में महत्व दोगे ना, वो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी गाड़ी को बहुत महत्व देते हैं, सही है। जो लोग अपनी गाड़ी को महत्व देते हैं ना, वो गाड़ी को बराबर क्लीन करते हैं। हमारे कलिशा में एक भाई है हैदराबाद के, वो भाई का नाम दिनेश है। वो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता है। जब उसका गाड़ी यहाँ पे था, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस मिस किया होगा, कभी उसने अपनी गाड़ी का पीयूसी मिस किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो इंसान अपनी गाड़ी पर मन लगाता है ना, उसकी गाड़ी देखोगे तो हमेशा क्लीन दिखाई देगी। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होएगा तो वो गैरेज में लेके जाके उसको करेक्ट करेगा, और उसके बाद उसकी पीवीसी वो बराबर करेगा, इंश्योरेंस बराबर करेगा। इससे पता चलता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी पर मन लगा रहा है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी वो कि भंगार के फैक्ट्री में से उठा के लाया है उन्होंने गाड़ी को। तो ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी कचरे के डब्बे में पड़ी थी, बस कचरे के डब्बे से अभी निकाला है उन्होंने वो गाड़ी को, और बस कुदा रहे हैं, ऐसा लगता है। हालांकि वो गाड़ी को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो गाड़ी को कभी वो उनका मन का कोई नाता नहीं होता उस गाड़ी के साथ में। वो अपना मन नहीं लगाते अपनी गाड़ी पे। इसके लिए कभी वो गाड़ी को धोएंगे नहीं, कभी वो गाड़ी पे खाली तेल खत्म हो गया तो तेल गुराएंगे, तेल डालेंगे, और उसके बाद गाड़ी गुराएंगे, बस चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। उन दूसरा उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो गाड़ी टूटा है फूटा है, बाद में गाड़ी खराब होने के बाद पता चलता गाड़ी खराब हो गया। बाद में मैकेनिक को फोन कर देंगे, मेरी गाड़ी खराब हो गया, थोड़ा रिपेयर करके ला दो। तो मैकेनिक जब रिपेयर करने लेके आएंगे, पूछेंगे क्या हो गया था। नहीं, आपका गाड़ी का तेल जल जल के सूख गया था, इसके लिए आपका गाड़ी का इंजन पूरा खराब हो गया। अच्छा, ऐसा हुआ कि कितना भरना पड़ेगा? हाँ, 10,000 भरना पड़ेगा, 20,000 भरना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, ठीक है, भर दो, खत्म करो कहानी। लेकिन वो कभी नहीं देखेंगे उनकी गाड़ी में ऑयल है क्या नहीं, ऑयल चेंज करना पड़ता है कितने हजार में। वो मन नहीं लगाने वाला आदमी, वो ऐसा होता है। मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज से। तो उसी रीति से हम लोग भी कई बार आत्मिक जीवन के प्रति रियली इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन हमको नहीं लगता, हमको पता नहीं चलता। तो आत्मिक जीवन अप टू डेट नहीं जाना, आत्मिक जीवन में अपडेट नहीं होना, आत्मिक जीवन ठीक रीति से जी नहीं पाना, उसका मेन कारण क्या है? हमको रियली परमेश्वर के मन से इंटरेस्ट नहीं है, हमको आत्मिक जीवन से इंटरेस्ट नहीं है। हम सच्चा एक आत्मिक जीवन के प्रति हम लोग नहीं सोच रहे हैं। इसके लिए आत्मिक जीवन क्या होता है? हमेशा कंडेमनेशन से भरा हुआ होता है, दोष भावनाओं से भरा हुआ होता है। आत्मिक जीवन बहुत थका हुआ होता है, आत्मिक जीवन बहुत होता है, हाँ, विश्राम नहीं मिलता, आत्मिक जीवन में विश्राम नहीं है। हालांकि यीशु ने हमें बुलाया, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन हमारे मन में विश्राम नहीं होता। हालांकि यीशु ने कहा तुम अपना बोझ मुझे दो, लेकिन हमको पता ही नहीं कैसे बोझ दिया जा सके। ये ऐसी बात है, होना स्वाभाविक है। 1 साल भर 2 साल भर भी आप अगर मुश्किल में हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बोलते हो आप अपना आत्मिक जीवन 10 साल जी रहे हो, 5 साल जी रहे हो, 7 साल जी रहे हो, और कंटिन्यूएशन में आपका आत्मिक जीवन अगर ऐसा है, तो आपने अपने आपको क्या करने की जरूरत है? आप अपने आप को चेक करने की जरूरत है। सही में मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ? क्या सच में मैं आत्मा पर मन लगा रहा हूँ? सच में मैं स्वर्ग और नर्क के बारे में सोचता हूँ? सच में मैं आत्मिक जीवन की गहराई में मैं परमेश्वर के सामने जा रहा हूँ? तब आपको पता चलेगा कि आप किस बात पर मन लगा करके जी रहे हो। तो ऐसे उदाहरण अगर आप बाइबल में देखोगे तो दाऊद का एक बेटा है, उसका नाम अबशालोम बोल के है। तो अबशालोम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अपने पिता के मन से कुछ भी लेना देना नहीं था। जैसे लूका के 15 अध्याय में वो बड़ा बेटा है ना, जिसको पिता के मन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के मन से कुछ लेना देना रखते नहीं है। तो आत्मिक जीवन ना जी सकने का कारण क्या है? या फिर आत्मिक जीवन में शिकायत ही रह जाती है। अभी लूका के 15 अध्याय में वो बड़ा बेटे के पास सिर्फ शिकायत ही रह गई है। क्यों उसके पास शिकायत है? क्या पिताजी ने उसको बकरी का बच्चा नहीं दिया? या फिर वो अपने पिता के हृदय के बारे में कुछ भी नहीं जानता? वो अपने पिता के हृदय के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये पिता के हृदय के बारे में नहीं जानना मतलब आत्मा पर मन नहीं लगाना है। आत्मा पर मन लगाना बोलूं तो मैं आपको और इस सब साफ रीति से बताऊं तो, आप अपने परमेश्वर का हृदय को जानते हो, आप अपने पिता के मन को जानते हो। ये ऐसा है, पिता के मन को जानना। अगर लूका का 15 अध्याय का बड़ा बेटा अगर पिता के हृदय को जानता, तो क्या वो बकरी का बच्चा नहीं खाता? खाता।
वो अपने दोस्तों के साथ बकरी का बच्चा खा के वो खुशी से नहीं रहता। वो जब छोटा भाई वापस आया तो वो सबसे पहले आगे बैंड बाजा लेके खड़ा हो जाता। हाँ, मेरा छोटू आ रहा है, चलो छोटू आ रहा है बोल के वो खुश रहता। वो अपने पिताजी का आगे, पिताजी आप इधर कुर्सी पे आराम कीजिए, जैसे वो आएगा उसका कान पकड़ के मैं आपके पास खींच के लेके आऊंगा। कितना खुशी का माहौल हो सकता है ना वो घर में, है कि नहीं? तो हमारा और परमेश्वर का, कलीसिया का, दासों का एक खुशी भरा माहौल क्यों नहीं होता आत्मिक जीवन में? क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि रियल में हम परमेश्वर पिता के हृदय को नहीं जानते हैं। अगर हम परमेश्वर पिता के हृदय को ठीक रीति से जाने, तो क्या चीज है जो हमको हमारे पिता के साथ आनंदित जीवन जीने के लिए रोक सकता है? क्या चीज है जो हमको निराशा में गिरा सकता है? क्या चीज है जो हमको ऐसा महसूस करने लगाएगा कि मैं तो अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है? हाँ, मेरे पिता ने भी मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं देते। तो लूका का 15 अध्याय का बड़ा बेटा और पुराने नियम में राजा दाऊद के बच्चों में से अबशालोम सेम है। तो अबशालोम की जिंदगी को अगर आप देखोगे तो अबशालोम बहुत ही, ये रोमियो के 7 अध्याय के अंदर जीने वाला आदमी है। जो अगर मैं आपको कहूं कि अबशालोम के बारे में, अबशालोम रोमियो 7 अध्याय से बाहर नहीं निकल सका। मरने के दिन तक उसने शरीर पर मन लगाया और वो मर गया। अगर उसने आत्मा पर मन लगाया होता तो उसके पास जीवन और शांति होती। तो क्यों अबशालोम के पास जीवन और शांति नहीं था? क्योंकि वो अपने पिता दाऊद के हृदय को नहीं जानता था। अगर वो अपने पिता दाऊद के हृदय को जानता, तो भले उसने कितनी भी गलत काम क्यों ना किया हो, भले उसने कितना गलत जिंदगी ना जिया हो, भले उसने अपने भाई का मर्डर किया, अपने पिता के विरोध में गया, मैं राजा बनूंगा बोल के बहुत विद्रोह की बातें की, बहुत गुनाह का जीवन जिया है असलियत में। अगर अबशालोम के बारे में मैं बात करूं तो लूका के 15 अध्याय का जो बड़ा बेटा है उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वो बहुत अच्छा काम करता था, पिता की सारी आज्ञा पालन करता था। लेकिन पुराने नियम में अगर आप अबशालोम को देखोगे तो अबशालोम एक ऐसा बेटा है जिसने अपने पिता को बहुत दुख दिया है। वो पिता के प्यारे बच्चों का मर्डर किया उसने। उसके बाद अपने पिता का विरोध में जाके मैं राजा बनूंगा बोल के बहुत विद्रोह की बातें भी की है। इवन वो अपने पिता दाऊद को मार डालना चाहता था। वो पिता की रखेलियों के साथ में उसने गलत काम करके इसराइल में बहुत गुनाह का वो उसने अपने आप को गुनहगार के रूप में इतना रिवील किया है। उसके बावजूद दाऊद के मन में उसके लिए प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो आत्मा है। दाऊद उसको ऑलरेडी क्षमा कर चुका है। वो आत्मा है। दाऊद आज भी चाहता है कि अबशालोम लौट के आ जाए। वो आत्मा है। ये आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर 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 अबशालोम ने मरने के दिन तक अगर एक बार भी अपने पिता के हृदय को डिस्कवर किया होता, अगर अबशालोम ने सटीकता से अपने पिता के हृदय को एक बार भी जाना होता पूरे उसके जीवन में, तो अबशालोम कभी अपने पिता का विद्रोही नहीं बनता। या फिर कितना भी विद्रोही होने के बाद भी अगर वो अपने पिता के हृदय को जानता, तो जीवन और शांति अबशालोम के पास रहती थी। तो मैं थोड़ा सा आपको अबशालोम के जीवन के बारे में बताऊंगा। अबशालोम ने एक समय ऐसा भी आया कि उसने अपने भाई अम्नोन को गुनाह करते हुए देखा। उसका भाई हुआ करता है अम्नोन बोल के। तो अम्नोन को उसने गुनाह करते हुए देखा कि अम्नोन दाऊद दाऊद के पत्नियों में से, दाऊद की कई पत्नियां हैं पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो, उसमें से उनके अलग अलग बच्चे हैं। ये अम्नोन नाम का एक बच्चा था, एक अलग पत्नी से पैदा होता है, और अबशालोम एक अलग पत्नी से पैदा होता है। तो अबशालोम की एक बहन थी जिसका नाम तामार था। ये सभी के पिताजी तो दाऊद थे, लेकिन इनकी माएं अलग अलग थी। लेकिन एक दिन शैतान ने अम्नोन नाम के एक बेटे को धोखा दिया। तो शैतान के धोखे से अम्नोन ने क्या किया? तामार का बलात्कार किया। तो तामार के बलात्कार को देखने के बाद अबशालोम इंतजार कर रहा था कि दाऊद अम्नोन को मारेगा या नहीं मारेगा। लेकिन दाऊद ने अम्नोन को मारने के बदले दाऊद क्या कर रहा था? अम्नोन के मन फिराने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अबशालोम को दाऊद का हृदय का दुनिया पता नहीं। मतलब जो लोग आत्मा पर मन नहीं लगाते, जो लोगों को मन की दुनिया पता नहीं होती, जो लोग को आत्मिक दुनिया पता नहीं होती, वो लोग ऐसे बहक जाते हैं अबशालोम की तरह। वो बस इतने स्टैंडर्ड में जिंदगी जीते हैं। मतलब मेरी नजर में अम्नोन मृत्यु के योग्य है, तो क्या होना चाहिए? दाऊद ने भी अम्नोन को मार डालना चाहिए। उदाहरण के लिए इस बात को अगर ऐसे ही ध्यान रखते हुए अगर आप यूहन्ना के 8 अध्याय में जाओगे, तो वहां पे भी आपको आत्मा और शरीर का फर्क दिखाई देगा। शरीर हमेशा मृत्यु को लेके आता है और आत्मा हमेशा जीवन को लेके आता है।
ये फर्क है, शरीर पर मन लगाने वाले लोग और आत्मा पर मन लगाने वाले लोग। तो यूहन्ना के 8 अध्याय में एक स्त्री है जो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई है। तो ये स्त्री ने व्यभिचार का पाप किया है। शास्त्री और फरीसी इस स्त्री को पकड़ के लाते हैं, यीशु के सामने ला करके बोलते हैं, यीशु, ये स्त्री व्यभिचार का पाप करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें कहा है ऐसी स्त्रियों पर पथराव करो, तू इसके बारे में क्या बोलता है? तो अभी ये स्त्री ने जब व्यभिचार का पाप किया है, सब लोग इसको मार डालना चाहते हैं। जब उन्होंने यीशु से पूछा तो यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। लेकिन कोई भी पत्थर नहीं मार सका, निष्पाप कोई नहीं था। उसके बाद सब लोग वहां से चले गए और यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री बोलती है, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और पाप ना करना। तो यीशु मसीह ने पाप की हुई स्त्री को, जिसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, क्यों यीशु ने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया? क्योंकि यीशु में से जीवन और शांति उभरती है। क्योंकि यीशु में से जीवन और शांति ही इंसान को मिल सकता है। इंसान को कभी यीशु से मृत्यु मिल ही नहीं सकता। मृत्यु तो शरीर में से आता है, जो लोग अपने शारीरिक सोच पर मन लगाते हैं। तो असलियत में वो शास्त्री और फरीसियों ने खुद ने पाप नहीं किया, इसके लिए वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को मार डालना चाहते थे। ऐसा था क्या? क्योंकि उन्होंने पाप नहीं किया इसके लिए? ऐसा नहीं है। वो लोग शरीर पर मन लगाए हुए थे, और वो लोग बहुत ही शरीर पर मन लगाने के कारण अपने आप को बहुत ही घमंडी रखकर, अपने ऊपर बहुत भरोसा करके, और वो लोग मृत्यु को फैलाने वाले लोग बन गए। तो वो लोग मृत्यु फैलाना चाहते हैं। तो पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो ये अम्नोन की दशा और नए नियम में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की दशा सेम है। लेकिन पुराने नियम में भी आप मारने वाले को भी देख सकते हो, जिलाने वाले को भी देख सकते हो, आप मृत्यु को फैलाने वाले को भी देख सकते हो, जीवन को फैलाने वाले को भी देख सकते हो। तो पुराने नियम में दाऊद का जो हृदय है, ये यीशु मसीह के हृदय का प्रतीक है। तो दाऊद जो है अम्नोन को मृत्युदंड नहीं देना चाहता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दाऊद जानता है कि मेरा बेटा शैतान से फंसाया गया, मेरा बेटा शरीर पर मन लगा के ये व्यभिचार के पाप में गिरा है, मेरा बेटा शैतान के साथ मन में एक होकर के इसने व्यभिचार का काम किया है। इसलिए मैं मेरे बेटे को मृत्यु दंड दूं, ये परमेश्वर का मन नहीं है। परमेश्वर जिसने मुझे क्षमा किया, परमेश्वर जिसने नाथान के द्वारा, नाथान के नाथान हाँ, परमेश्वर नाथान के द्वारा मुझे जीवन दिया जब मैं भी व्यभिचार के पाप में गिरा था, मैंने भी मर्डर किया था। दाऊद याद करता है वो दिन को, दाऊद समझता है उन बातों को। इसके लिए दाऊद जानता है कि मर्डर करना, व्यभिचार करना, ये किसी इंसान की इच्छा नहीं है, ये शैतान की आत्मा के द्वारा खींचे जा करके, पाप आत्मा के द्वारा खींचे जा करके लोग इस प्रकार की जिंदगी में गिरे बिना नहीं रह सकते। ऐसे इंसान को परमेश्वर मुक्ति देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। जैसे दाऊद उस दुनिया से बाहर निकल सका और आत्मा और शांति का जीवन जी सका, आत्मा पर मन लगाना, जीवन और शांति। दाऊद ने अंत में जाकर के जीवन और शांति का रास्ता को पा लिया। लेकिन अबशालोम वहां तक नहीं पहुंच सका। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री बच गई, लेकिन अबशालोम मर गया। फर्क क्या था? तो आज भी लोग, मरने वाले लोगों और जीवन पाने वाले लोगों में ज्यादा फर्क नहीं होता। इंसान के कर्मों का फर्क नहीं है, उनकी आदतों का फर्क नहीं है, उनकी शरीर और उनके संसार की इच्छाओं का फर्क नहीं है। फर्क है तो किस बात का है? शरीर पर मन लगाना और आत्मा पर मन लगाना, सिर्फ इसी पे फर्क है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो बहुत सारे लोग आत्मा पर मन लगाना और शरीर पर मन लगाने के डिफरेंसेस को भी नहीं जानते। उनको लगता है कि आत्मा पर मन लगाना मतलब क्या है? दिन रात उपवास करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। वो लोग ऐसा सोचते हैं। आत्मा पर मन लगाना मतलब ऐसा सोचते हैं। शरीर पर मन लगाना मतलब बस वो आदमी खा रहा है, सो रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसी चीजों को लोग सोचते हैं। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। शरीर पर मन लगाना और आत्मा पर मन लगाने के ये फर्क क्या है, ये फर्क को भी आपको अच्छी रीति से जानने की जरूरत है। तो अबशालोम की जिंदगी के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं? शरीर पर मन लगाना और आत्मा पर मन लगाने के डिफरेंसेस को हम जान सकते हैं। तो अबशालोम ने जब देखा कि अम्नोन ने बलात्कार किया, तो अबशालोम उस बलात्कारी अम्नोन का न्याय के लिए इंतजार करता है कि उसको मृत्यु दंड मिले। क्यों? क्योंकि अबशालोम शरीर पर मन लगाता है। तो शरीर पर मन लगाने वाले लोग दूसरों को गुनाह का सजा देते हैं, ऐसा नहीं है, खुद को भी गुनाह की सजा देते हैं। तो यूहन्ना के 8 अध्याय में जब यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो पहले पत्थर मारे, क्यों सब लोग यीशु को छोड़ के चले गए? क्योंकि उन्होंने शरीर पर मन लगाया।
उन्होंने अपने सोच पर मन लगाया, इसके लिए वो यीशु को छोड़ के गए। अगर वो सच में आत्मा पर मन लगाते तो उनको भी जीवन और शांति मिलती, उनको भी उद्धार का रास्ता मिलता, लेकिन उनको उद्धार का रास्ता नहीं मिला। यूहन्ना के 8 अध्याय में सिर्फ व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को ही जीवन और शांति मिला, बाकी लोगों को जीवन और शांति का रास्ता नहीं मिल सका, क्योंकि वो लोग बस अपने ही शरीर पर मन लगा करके वापस चले गए। उन्होंने आत्मा का जीवन छोड़ दिया, मतलब यीशु पर मन लगाने का जीवन छोड़ दिया। वो लोग यीशु से जानना भी नहीं चाहते कि यीशु, तुमने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो पहले पत्थर मारे। जब हम देखते हैं हम निष्पाप नहीं है, हम पत्थर तो नहीं मार सकते, लेकिन हम निष्पाप नहीं है तो दंड तो हमको भी मिलेगा ना। यीशु, ये स्त्री को जो दंड दोगे वो दंड हमको भी दो, ऐसे बोल के वो लोग दंड पाने के लिए खड़े होना चाहिए था ना। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के पीछे लाइन पे खड़े होना चाहिए था ना, उन्होंने भी दंड पाने के लिए। तो यीशु मसीह जिन्होंने वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को दंड नहीं दिया, वो यीशु मसीह इनको भी दंड नहीं देते। और वो लोग किससे मिल सकते थे? उस यीशु से मिल सकते थे जो दंड नहीं देता। तो इन क्राइस्ट जीसस देयर इज नो कंडेमनेशन। तो अब यहाँ रोमियो 8 अध्याय के 1 वचन में मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं है। तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री जब मसीह यीशु में प्रवेश करती है, उसको दंड की आज्ञा नहीं है। तो बाकी के लोग भी अगर मसीह यीशु में प्रवेश करते तो क्या उन पर दंड की आज्ञा होती? नहीं, उन पर भी दंड की आज्ञा नहीं होती, उन्हें भी जीवन और शांति मिलता। तो आत्मिक जीवन जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को मिला है, वो हमको भी मिल सकता है, हम में से हर एक को मिल सकता है। जो जीवन पौलुस को मिला है वो हम में से हर एक को मिल सकता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम लोग का मन कहाँ अगुवाई किया जा रहा है और कैसे अगुवाई किया जा रहा है। ये मन का जो बहाव होता है, इसको हमको बहुत अच्छी रीति से जानने की जरूरत है। इसके लिए मैं आप लोग को अबशालोम की कहानी को मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू। तो अबशालोम ने अपने भाई का मौत का इंतजार किया कि शायद दाऊद उसको मार देगा, क्योंकि अबनोन इतना बड़ा गुनहगार है। तो अबशालोम ने अम्नोन के मृत्यु का इंतजार किया, लेकिन 2 साल हो गए, दाऊद ने अम्नोन को मृत्यु दंड नहीं दिया। तो जब मृत्यु दंड नहीं दिया तो अबशालोम क्या सोचने लगा, अच्छा पिताजी आप दंड नहीं दोगे, मैं खुद दूंगा। तो अंत में जाकर के क्या करता है, 2 साल के बाद ये सारे दूसरे शमूएल में ये पूरी कहानी आपको दिखेगी। आज समय नहीं है इसके लिए, मैं सभी दिखा नहीं सकता आपको। आपको मेरा बात सब समझने के लिए आपको इन कहानियों को भी बाइबल खोल के पढ़ने की जरूरत है, फिर भी मैं थोड़ा भाग तो दिखाऊंगा। तो अबशालोम ने इंतजार किया अम्नोन की मृत्यु का, लेकिन अम्नोन को मृत्युदंड नहीं मिला। तो इसके लिए अबशालोम 2 साल के बाद प्लान बनाता है कि मैं कैसे अम्नोन को मारूंगा। वो प्लान उसका सक्सेस भी होता है। एक भोज रखता है, सारे राजकुमारों को बुलाता है और अपने लोगों को समझा के रखता है कि जब अम्नोन आएगा तुम उसको मार दो। और इस प्रकार से क्या करता है, वो अम्नोन को मृत्युदंड दे देता है और मारता है। अभी उसने अम्नोन को मारने के बाद अभी उसको क्या होना चाहिए था? ठीक है, उसने अभी अम्नोन को मार दिया, अब ये लौट के कहां जाना चाहिए था? अपने पिता दाऊद के पास। तो गुनाह करने वाला गुनहगार किसके पास जाना चाहिए? यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। लेकिन लोग गुनाह, पहली बात तो गुनाह करते क्यों हैं, और दूसरी बात गुनाह करने के बाद भी क्यों गुनाह में ही जीते हैं, इसका बात हमको जानने की जरूरत होता है। पहले यूहन्ना में अगर आप देखो तो उसके बारे में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 वचन और 2 वचन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 1 and 2। वहां पे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी वही है। तो अगर आप पहले यूहन्ना की 1 अध्याय 1 और 2 वचन में देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। इसका मतलब क्या है? तुम आत्मा पर मन लगा कर जीवन जियो, इसका मतलब ऐसा है। अगर तुम आत्मा पर मन लगा करके जीवन जीते हो, तुम पाप नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम पाप करते हो तो क्या? इसका मतलब क्या है? तुमने आत्मा पर मन लगा के जीवन नहीं जिया, तुमने शरीर पर मन लगाया, तो तुमसे क्या हुआ है? पाप हुआ है। पाप हो गया, मतलब तुमने झगड़ा किया। क्यों? शरीर पर मन लगाया, इसलिए तुमने झगड़ा किया। अगर तुम आत्मा पर मन लगा कर जीते तो तुमको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आत्मा पर मन लगा के जीने वाला आदमी को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है।
वो आदमी क्यों आत्मा पर मन लगा? आत्मा पर मन लगा के जीना मतलब वचन पर मन लगा के जीना। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी चोरी क्यों करता है? उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो चोरी करता है, सिंपल है ना, है कि नहीं? आपने कभी नहीं किया होगा, इसके लिए आपको पता नहीं है। जो लोग चोरी करते हैं, मेरे जैसे लोग अच्छी रीति से जानते हैं। मैंने बहुत चोरी किया है, बचपन से चोरी किया है, बचपन से। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाता, मेरी माँ मुझे पैसे नहीं देती बिस्किट खाने के लिए, तो मैं माँ के बक्से में से पैसे चोरी करके लेके जाता। जब मैं नौकरी करने लग गया, मेरा मालिक अच्छा से मुझे सैलरी नहीं देता था, तो मैं उसके गाड़ी में डीजल डालने के बदले आधा डीजल डालता, आधा पैसे मैं मार लेता। उसके कस्टमर लोगों से ज्यादा पैसे लेता और मैं बोल देता आधा ही मिला। ऐसे करके मैंने बहुत चोरी के काम किए। इसके लिए चोरी करने में मैं बहुत एक्सपर्ट था। तो मैं बहुत एक्सपर्ट चोर था, इसके लिए मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो क्यों कोई इंसान चोरी करता है? कुछ लोग चोरी करते हैं किसी से रिवेंज लेने के लिए, कुछ लोग चोरी करते हैं धनी बनने के लिए, कुछ लोग चोरी करते हैं क्योंकि उनके पेट में खाने को खाना नहीं है। चोरी करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये सारे चीज से आप जीत सकते हो अगर आपके पास आत्मिक जीवन है तो। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास का जीवन अगर जीते हो तो ये सब परिस्थितियों को आप जीत सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यीशु पर भरोसा करोगे तो आप प्रार्थना कर सकते हो, हे प्रभु मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए रोटी दीजिए। हे प्रभु मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, आप मेरी मदद कीजिए। तो हम क्यों वो जिंदगी जी सकते हैं? आत्मा पर मन लगाना है। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम पाप ना करो। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? कैसे हम यीशु मसीह पर भरोसा करके जिए वो सिखाता है ये पहला यूहन्ना। ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए लिखी हुई बात है, ओके? पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय ये उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए नहीं, जिन्होंने उद्धार पाया ही नहीं है। जो लोग अभी भी अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं है। जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा नए सिरे से जन्म पाया है, जिन्होंने जान लिया है कि यीशु के लहू में हमारे सारे पाप धुल गए, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, उन लोगों को लिखा गया ये पत्र है। इसके लिए लिखा है, हे मेरे बालकों, दे इज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अगर आपको अच्छी रीति से समझाऊं तो यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो तुम परमेश्वर के बीच से नए जन्म पाए हुए जो परमेश्वर के लोग हो, मैं तुम्हें ये बात लिख रहा हूं। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। इसका मतलब क्या है? तुम आत्मिक जिंदगी जियो, तुम वचन पर भरोसा करके जियो, तुम यीशु पर भरोसा करके जियो, ताकि तुम पाप ना करो। लेकिन अगर कोई पाप करता है तो क्या? इसका मतलब क्या है? अभी वो भरोसे का जीवन नहीं जी रहा है, मतलब यीशु पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? उसको कोई चीज की जरूरत है। उदाहरण के लिए, आज मुझे एक मोबाइल फोन की जरूरत है, तो मैं मोबाइल फोन की जरूरत है, लेकिन मैं यीशु से प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में विश्वास नहीं है यीशु मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मैं मोबाइल फोन यीशु मुझे देंगे, मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना तो किया हूं लेकिन मेरे मन में भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मायामा भाई के पॉकेट में हाथ डाल के उसके पॉकेट में जो 50,000 रुपया है, मैंने उसको चोरी करके जा करके मोबाइल फोन खरीद लिया। ये क्या हो गया? मुझसे पाप हो गया। ये पाप है ना, है कि नहीं? तो अब जब मैं ये पाप करता हूं तो क्या लिखा है बाइबल में? अब तुमसे पाप हो गया, अभी क्या करोगे? अभी अबशालोम ने पाप किया, अभी अबशालोम ने क्या करना चाहिए? पाप किया हुआ आदमी धार्मिक यीशु के पास जाना चाहिए। क्या लिखा है देखिए, पहले अध्याय के एक वचन में क्या लिखा है? हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु है। तो पाप किए हुए इंसान को बाइबल किसको दिखा रहा है? पाप किए हुए इंसान को बाइबल किसको देखने को लगा रहा है? धार्मिक यीशु को देखने लगा रहा है। ऐसा नहीं कि तुम रो, विलाप करो, प्रार्थना करो। कुछ लोग रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, मेरे पाप क्षमा कर दो, मैं पाप ना करूं, ऐसा कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं? हाँ, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, इस ओर चले जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहाँ लेके जाता है? जो आदमी पाप किया है वो आदमी को बाइबल कहाँ लेके जाता है? धार्मिक यीशु के पास लेके जाता है। तो जब एक इंसान धार्मिक यीशु के पास जाता है तो क्या पता चलता है? दो वचन में आप देखिए क्या लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है बोल के लिखा है। मतलब यीशु ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। मतलब आज मैंने चोरी किया, वो चोरी करने के पाप का प्रायश्चित कौन है? मैं प्रायश्चित नहीं हूं, यीशु मेरा प्रायश्चित है। इसका मतलब क्या है? जो मैंने चोरी करने का पाप किया, ये पाप का कीमत भी यीशु मसीह ने चुकाया। अभी आप मुझे प्लीज मैसेज मत करना कि पास्टर क्या आप हमको चोरी करने की अच्छी सलाह दे रहे हो क्या? मैं आपको चोरी करने नहीं सिखा रहा हूं। अगर आप यीशु पर भरोसा करके जियोगे, आपको चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं आपको चोरी करने नहीं सिखा रहा हूं, प्लीज मैसेज मत भेजना। ऐसे सवालों का मैं उत्तर नहीं देता।
अगर आपको पाप क्षमा समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर मुझे मैसेज भेजिए, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे अजीब कमेंट्स करते हैं, जो उनको समझना है वो समझते हैं। असलियत में बाइबल हमें किस ओर अगुवाई करता है पता है? परमेश्वर की क्षमा अनंत काल की है। परमेश्वर ने जो हमारे पाप की क्षमा की है वो कल के ही नहीं है, आज के ही नहीं है, आने वाले कल के भी हैं। तो इसलिए हम उद्धार पाने के बाद भी धोखा खा सकते हैं। ऐसा धोखा हो सकता है हमसे। उद्धार पाने के बाद जब हम विश्वास का जीवन नहीं जी रहे, हम धोखा खा सकते हैं। हम एक आध बार हम चोरी में गिर सकते हैं। लेकिन जब आप चोरी में गिरो तो बाइबल हमको यह सलाह नहीं देता उधर ही पड़े रहो, खुद को दोष लगाओ और चोरी करते रहो, जिंदगी भर ऐसे निराशा में रहो, दर्द में रहो, खुद को दोष लगाते रहो। नहीं, उठो और यीशु के पास जाओ। धार्मिक यीशु है तुम्हारे पास, और वो यीशु ऐसा है, वही तुम्हारा प्रायश्चित है। मतलब क्या? यीशु मसीह ने तुम्हारे इस पाप का भी प्रायश्चित किया है। यीशु मसीह ने तुम्हारे इस पाप का भी दंड भोगा है। अगर अबशलोम उठ करके अगर दाऊद के पास जाता है, पिताजी मैंने अमनोन का खून किया है, दाऊद क्या बोलता? हाँ, दाऊद क्या बोलता? मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, यही बोलता। मैं फिर से आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको मर्डर करने नहीं सिखा रहा हूं। ओके? मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं कि आप अबशालोम की तरह खून कीजिए। ओके? लेकिन मैं आपको यह भी सिखाना चाहता हूं, अबशालोम ने किए हुए मर्डर का भी दाऊद के हृदय में क्षमा हो चुकी है। ये मन की दुनिया है। व्यभिचार